जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। समस्त बंधुओं को राधे राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री बांके बिहारी लाल की जय। चैत्र कृष्ण पक्ष। आज हमारा विषय है पाप मोचनी एकादशी व्रत कैसे करें और एकादशी व्रत कथा। चैत्र कृष्ण पक्ष एकादशी। चैत्र कृष्ण पक्ष एकादशी 25 मार्च सन 2025 दिन मंगलवार को पड़ रही है। इसी दिन वैष्णवा नाम एकादशी और स्मार्ता नाम एकादशी दोनों एकादशी एक ही दिन पड़ रही है। जय श्री राधे। आप लोगों को हम बताने की चेष्टा कर रहे हैं कि एकादशी का व्रत कैसे करना चाहिए। जैसे एकादशी का व्रत करना हो 25 मार्च को, तो 24 मार्च के ही दिन चावल का परित्याग कर देना चाहिए और 25 तारीख को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नानादि क्रिया करके भगवान के व्रत का संकल्प लेना चाहिए और भगवान का पूजन करना चाहिए। उपवास माने होता है, उप माने नज़दीक, वास माने रहना, भगवान के जितना निकट हो सके उतना निकट रहना चाहिए व्रत के दिन। और उसके बाद भगवान के 12 अक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। भगवान नारायण की कृपा से ही आपकी समस्त जीवन के नकारात्मक शक्तियाँ, नकारात्मक ऊर्जाएं आपसे दूर होने लगेंगी। उस समस्त पाप आपके क्षय हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। और इसी दिन बुढ़वा मंगल का भी व्रत किया जाएगा। आप लोगों को हम बताने की चेष्टा कर रहे हैं कि भगवान नारायण की घर में प्रतिमा हो, उनके समक्ष बैठकर भगवान नारायण का विधिवत षोडशोपचार पूजन किया जाए। हल्दी, सिंदूर, हल्दी, कपूर, अगरबत्ती, माचिस, दूध, दही, घी, मधु, शक्कर आदि से भगवान नारायण का अभिषेक किया जाए, पंचामृत से अभिषेक किया जाए। उसके बाद फल, मिष्ठान, तुलसी पत्र से उनका सहस्त्रार्चन या शतार्चन किया जाए। भगवान को पीला पुष्प बहुत प्रिय है, भगवान को पीला पुष्प चढ़ाया जाए, पीला पुष्प का माला अर्पण किया जाए। इसी प्रकार से भगवान नारायण और लक्ष्मी जी का विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। अब एकादशी के दिन भगवान नारायण की पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा विशेष रूप से ही श्रवण करना चाहिए। सनातन धर्म में एकादशी का विशेष ही महत्व है। यह दिन भगवान विष्णु को ही समर्पित है। आपको बता दें कि इस दिन जो भी व्यक्ति व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करता है, उसको भगवान विष्णु की कृपा की प्राप्ति होती है। वहीं यहाँ हम बात करने जा रहे हैं पाप मोचनी एकादशी के बारे में, जो 25 मार्च को मनाई जाएगी। वहीं आपको बता दें, इस दिन पूजा के दौरान व्रत कथा को पढ़ना अत्यंत आवश्यक है, वरना पूजा अधूरी मानी जाती है। आइए जानते हैं व्रत कथा के बारे में। पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा सन 2025। अर्जुन ने कहा कि हे कमल नयन, मैं ज्यों ज्यों एकादशियों के व्रतों की कथाएं सुन रहा हूँ, त्यों त्यों अन्य एकादशियों के व्रतों की कथाएं सुनने की मेरी जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही है। हे मधुसूदन, आप कृपा कर
आप चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का नाम क्या है, इसमें कौन से देवता का विशेष रूप से पूजन किया जाता है तथा इस व्रत का क्या विधान है। हे श्री कृष्ण, यह सब आप मुझे विस्तार पूर्वक से बताने की कृपा करिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, एक बार यही प्रश्न पृथ्वीपति मानधाता ने लोमस ऋषि से किया था। जो कुछ लोमस ऋषि ने राजा मानधाता को बताया था वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। राजा मानधाता ने धर्म के विशेषज्ञ रहस्यों के ज्ञाता महर्षि लोमस ने पूछा कि हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार से संभव है। कृपा करके कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे सहज ही पापों से छुटकारा मिल जाए। तो महर्षि लोमस ने कहा कि हे नृपति, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है, जिसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करना। प्राचीन समय में चैत्र रथ नामक एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थी। वहाँ सदैव वसंत का मौसम रहा करता था, अर्थात उस जगह सदा नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थी, कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ वहां क्रीड़ा करने के लिए आया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहा करते थे। वो परम भक्त थे, भगवान शिव के परम भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की। इसलिए वह कुछ दूरी पर बैठ बीड़ा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय शिव भक्त महर्षि मेधावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रुव का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा बनाई और उसके नेत्रों में मंजूघोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। उस समय महर्षि मेधावी युवावस्था में थे और काफी हृष्टपुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान ही प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजूघोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गायन शुरू कर दिया। तो महर्षि मेधावी भी मंजूघोषा के मधुर गाने पर तथा उनके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को, शिव तपस्या को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उनके साथ रमण करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञान न रहा। काफी समय तक वे रमण करते रहे। तदुपरांत मंजूघोषा उस मुनि से बोली कि हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा प्रदान कीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा कि मोहिनी, संध्या को तो आई हो, प्रातः काल होने पर चली जाना। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी। इसी प्रकार दोनों के साथ बहुत समय बिताया। मंजूघोषा ने एक दिन ऋषि से कहा, हे विप्र, आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा प्रदान कीजिए। मुनि ने इस बार भी वही कहा कि हे रूपसी, अभी ज्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ, कुछ समय ठहरो। मुनि की बात सुन अप्सरा ने कहा कि हे ऋषिवर,
आपकी रात तो बहुत लंबी है। आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया। अब और ज्यादा समय तक ठहरना क्या उचित है? अप्सरा की बात सुन मुनि को समय का बोध होने लगा। वह गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे। जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ तो उन्हें रमण करते 57 वर्ष व्यतीत हो चुके थे। तो उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। इतना ज्यादा समय भोग विलास में संतप्त व्यर्थ चला जाने पर उन्हें बड़ा ही क्रोध आया। अब वह भयंकर क्रोध से जलते हुए उस तप को नाश करने वाली अप्सरा की तरफ भ्रिकुटी तान कर देखने लगे। क्रोध से उनके अधर कांपने लगे, इंद्रियां बेकाबू होने लगी। क्रोध से थरथराती स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू महापापिन है, बहुत ही दुराचारणी है, तुझ पर धिक्कार है। अब तू मेरे श्राप से पिशाचिनी बन जा। मुनि के क्रोधायुक्त श्राप से वह अप्सरा पिशाचिनी बन गई। यह देख वह व्यथित होकर बोली कि हे ऋषिवर, अब मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न होइए और कृपा करके बताइए कि इस श्राप का निवारण किस प्रकार होगा। विद्वानों ने कहा, साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मेरे 57 वर्ष व्यतीत हो गए हैं। अतः अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मंजुघोषा को पिशाचनी बनना पड़ा। मंजुघोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि होने लगी। अपनी अपकीर्ति का भय भी सताने लगा। पिशाचनी बनी मंजुघोषा ने मुनि ने कहा उनसे, तूने मेरा बड़ा बुरा किया, किंतु फिर भी मैं तुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का उपवास करने से तेरी पिशाचिनी की देह से मुक्ति प्राप्त कर लेगी। ऐसा कहकर मुनि ने उनको व्रत का सब विधान बताया, समझा दिया। फिर अपने पापों को प्रायश्चित करने के लिए वे अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा कि हे पुत्र, ऐसा क्या किया है तूने? तेरे सभी तप नष्ट हो गए, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया है। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा कि पिताश्री, मैंने एक अप्सरा के साथ रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज और मेरे तप नष्ट हो गए हैं। कृपा करके आप इस पाप से छूटने का उपाय बतलाइए। ऋषि ने कहा कि हे पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि विधान से भक्तपूर्वक उपवास करो, भगवान नारायण के ही मंत्र का जाप करो, आपकी समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता च्यवन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत स्वयं भी किया, विधि पूर्वक व्रत किया, भगवान नारायण की तपस्या की। उसके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। मंजुघोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का उपवास करने से पिशाचिनी की देह से छूट गई। पुनः अपना सुंदर रूप धारण कर स्वर्गलोक चली गई। लोमश मुनि ने कहा कि हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी की कथा के श्रवण व पठन से 1000 गौदान करने का फल प्राप्त होता है। इस उपवास करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मद्यपान करने वाले, आगम्यागमन करने वाले आदि भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है।
नमो सनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाश शिरोर्बाहुवे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारणै नमो नमः। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री विष्णु भगवान की